महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के निर्णयों, उसकी सीमाओं और उसके भाग्य की कथा है। इस पूरे महाकाव्य में अगर कोई ऐसा पात्र है जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीती, तो वो है कर्ण। कर्ण की कहानी तलवार और धनुष से ज्यादा अपमान, प्रतीक्षा और मौन की कहानी है। कर्ण का जन्म एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जहां उसका आना किसी उत्सव का कारण नहीं बना। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं। युवावस्था की जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उसी वरदान के प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ। वह जन्म से ही तेजस्वी था और उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे जो उसे विशेष सुरक्षा देते थे। लेकिन उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसका जन्म उस समय हुआ जब समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुंती अविवाहित थीं और उस समय समाज की दृष्टि बहुत कठोर थी। लोकलाज और भय के कारण कुंती ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस क्षण से कर्ण का जीवन एक अनजानी यात्रा बन गया। भाग्य ने उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। वही टोकरी नदी के किनारे अधिरथ नामक सूत और उसकी पत्नी राधा को मिली। वे दोनों निसंतान थे। उन्होंने बिना किसी सवाल के उस बच्चे को अपना लिया। राधा ने उसे पूरे प्रेम से पाला। कर्ण ने पहली बार अपनापन और सुरक्षा का अनुभव उसी घर में किया। लेकिन घर के बाहर की दुनिया अलग थी। समाज ने कर्ण को उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके कुल से पहचाना। सूत पुत्र, यह शब्द उसके नाम से पहले जुड़ गया। कर्ण को कभी यह नहीं बताया गया कि वो किसका पुत्र है, लेकिन यह जरूर बताया गया कि वो क्या नहीं है। कर्ण बचपन से ही असाधारण था। उसमें बल था, बुद्धि थी और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान था। उसका सपना था एक महान योद्धा बनना। वह द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा जहां राजकुमार शिक्षा पा रहे थे। कर्ण ने भी वही शिक्षा मांगी, लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य को उसके कुल का पता चला, उसे मना कर दिया गया। कारण साफ था, सूत पुत्र को शस्त्र विद्या नहीं सिखाई जाएगी। ये अपमान कर्ण के लिए नया नहीं था, लेकिन ये बहुत गहरा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो परशुराम के पास गया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली। परशुराम ने उसे अस्त्र शस्त्र का गहन ज्ञान दिया। कर्ण ने कठोर तप और अभ्यास किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि निर्णायक समय पर वो अपने अस्त्र भूल जाएगा। कर्ण ने उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी जिंदगी में हर उपलब्धि किसी न किसी पीड़ा के साथ आती थी। समय बीतता गया और एक दिन हस्तिनापुर की सभा में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। पूरा सभागृह उसकी प्रशंसा से गूंज उठा। तभी कर्ण आगे बढ़ा और उसने भी वही लक्ष्य भेद दिया। लेकिन जैसे ही उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई, उसकी जाति पूछी गई। उत्तर मिला, सूत पुत्र। सभा में हंसी गूंज उठी और द्रौपदी ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। उसी सभा में दुर्योधन आगे आया और उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि कर्ण के लिए पहला सच्चा सम्मान था। पहली बार किसी ने उसे उसकी योग्यता के आधार पर स्वीकार किया था। उसी क्षण कर्ण ने दुर्योधन को अपना मित्र ही नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मान लिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन हमेशा सही मार्ग पर नहीं चलता, लेकिन उसने मित्रता और कृतज्ञता को सर्वोपरि रखा। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ता गया और कर्ण हर बार दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। लोग उसे गलत कहते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिसने जीवन भर अपमान पाया हो, उसके लिए सम्मान कितना बड़ा होता है। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने उसे बताया कि वह उनका पुत्र है और पांडव उसके भाई हैं। यह सत्य कर्ण के लिए बहुत भारी था। वो सब कुछ पा सकता था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और कहा कि वो दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। उसने केवल ये वचन दिया कि अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारेगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी से कम नहीं था। इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और उससे उसके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण सब समझता था, फिर भी उसने दान दे दिया, क्योंकि दान उसके स्वभाव का हिस्सा था। अंतिम दिन अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ। भाग्य ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। उसका रथ कीचड़ में फंस गया। परशुराम का श्राप प्रभावी हुआ और कर्ण अस्त्र भूल गया। उसने युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन उस समय और परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। अर्जुन का तीर चला और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। मरते समय कर्ण ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने जीवन को स्वीकार किया। उसने संघर्ष किया, उसने अपमान सहा, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कर्ण की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
वो आज भी हर उस इंसान में जीवित है जो योग्य होकर भी अवसर से वंचित रह जाता है, जो सही होकर भी हार जाता है, जो चुपचाप सब सहता है लेकिन भीतर से टूटता नहीं। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो और कहीं ना कहीं आपको भी कर्ण का दर्द अपना सा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि और लोग भी कर्ण को समझ सकें, केवल जज न करें। और ऐसी ही गहरी मानवीय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न